तो अम्मारा कैंप के दो सलामी बल्लेबाज मुहाफिज और अशर, साइज खारवाओ आपके एक अतिरिक्त खिलाड़ी 12 मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। बीच में प्रैक्टिस ना करे बराबर मेहरबानी। अंपायर, मैच शुरू करना है। अगर क्षेत्र रक्षण कम है तो कम इसमें फील्डिंग लगाना है। शुरू करें अंपायर। तो मैच शुरू होता हुआ
अमायरा वडोली कैंप और साइस खारबाव। दो सलामी बल्लेबाज मुहाफिज और अशर, जबकि गेंदबाजी का भार संभाले है खारबाव की जानिब से अक्षय। तो खेल शुरू होता हुआ, लेट्स प्ले। अक्षय की पहली गेंद, सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज मुहाफिज। इस बार बढ़िया ड्राइव, एक्स्ट्रा कवर, बाउंड्री लाइन के पार, 4-4-4। बहुत ही बढ़िया शॉट, कड़क शॉट। देखिए किस तरीके से शॉट को फिनिश किया, इंतजार किया गेंद का, और पावर प्ले का पहला ओवर फायदा उठाते हुए इन फील्डर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए खाता खुलता हुआ यहाँ पे मुहाफिज का खाता खुलता हुआ। अमायरा वडोली कैंप 4 रन। अक्षय अपनी ओवर में दूसरी बार सामना करेंगे मुहाफिज। इस बार फिर से लंबा हिट, एलिवेशन नहीं बना पाए, फील्डर कैच के नीचे आना चाहते थे, लेकिन तेज कदमों से यहाँ पे 2 रन पूरे हुए। भाग्यशाली रहे इस बार फील्डिंग साइड, गेंद टप्पा खाने के बाद में पीछे की तरफ चले गई, मात्र 2 रन मिलते हुए स्कोर आगे जा पहुंचा 6 रन। बहुत ही बढ़िया शुरुआत मुहाफिज। पहले एक्स्ट्रा कवर की क्षेत्र में खेला, फिर मिड ऑन फील्डर को ऊपर से मारने की कोशिश थी। अक्षय अपनी ओवर में अगली बार मुहाफिज के लिए, इस बार जेंटल पुश, मिड ऑन के फील्डर ने फील किया, 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 7 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पे मुहाफिज, गेंदों को बल्ले के बीचों बीच में लेते हुए सात रन हो चुका है स्कोर। अक्षय अपनी ओवर में अगली बार, इस बार अशर के लिए बहुत ही बढ़िया ड्राइव, इनसाइड आउट ड्राइव लगा, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते थे, मना किया वहां पे मुहाफिज ने। स्कोर 1 की मदद से आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा 8 रन। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी, तकनीकी बल्लेबाजी हो रही है। पहले मुहाफिज ने भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, अब अशर आए थे, बल्ले के बीचों बीच लिया, इनसाइड आउट ड्राइव कवोस में गई थी, 1 रन मिलता हुआ। अक्षय तैयार, अपनी ओवर की अगली गेंद, इस बार मुहाफिज के लिए पहले ही बल्ला घुमा बैठे, एक्सप्रेस डिलीवरी थी, डॉट होते हुए ऑफ स्टंप पे बिना किसी रन के, इसको रुका हुआ 8 रन। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करती हुई अमायरा स्पोर्ट्स वडोली कैंप की ये टीम, दोनों ही युवा सलामी बल्लेबाज मुहाफिज और अशर बल्लेबाजी करते हुए। अक्षय अपनी ओवर में अगली बार सामना करेंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज मुहाफिज। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट थी, पहले ही बल्ला चलाया, लेकिन 2 फील्डरों के बीच में गैप में जाती हुई गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए निकल पड़े अशर, और तेज कदमों से यहाँ पर 2 रन पूरे होते हुए तो पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त, रन बने हैं 10 और दोनों ही सलामी बल्लेबाज क्रीज में मौजूद। दस रन
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अमायरा स्पोर्ट्स। एक चौके की मदद से 9 रन के निजी योग पे बल्लेबाजी करते हुए मोहाफिज, जबकि 1 रन बना चुके हैं अशर। नहीं तो टाई नहीं हो जाएगा, वो 2 रन उसके अंदर जोड़ेंगे और फिर हाँ तो 2-2 रन जोड़। हाँ हाँ नए गेंदबाज नीतीश सामना करेंगे अशर। दूसरी ओवर की पहली गेंद अशर के लिए। इस बार ऑफ स्टंप यॉर्कर गेंद थी, ड्राइव लगाया जी, कवर के क्षेत्र में गई दूर और 2 रन पूरे होते हुए यहाँ पर स्कोर आगे जा पहुंचा 12 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, बल्ले पे बहुत बढ़िया गेंदें आ रही है अम्बायरा वडोली कैंप के बल्लेबाजों द्वारा। बीच अगली गेंद स्लॉक करना चाहते थे, बल्ले पे सही तरीके से ले नहीं पाए, 1 रन मिलता हुआ स्कोर आगे जा पहुंचा 13 रन। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, लंबे हिट देखने को नहीं मिल रहे हैं, प्रयास जरूर चल रहा है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। आज खारबाव के एक डैशिंग प्रणव पटेल, इनका जन्मदिन है। मेरे दोस्त फरहान खोतकर, दीपक मड़वी और इस टूर्नामेंट के कर्ता शहजाद डॉन द्वारा आपको ढेर सारी बधाई दी जा रही है और नए वर्ष में आपके अगले साल में आपके लिए शुभकामनाएं। नीतीश अपनी ओवर में अगली बार सामना करेंगे मोहाफिज। इस बार बल्ले के बीचों बीच लिया, फील्डर वहां पर मौजूद और कोई गलती नहीं की वहां पर। बढ़िया शॉट था लेकिन ताकत थोड़ी सी कम पड़ी और विकेट नंबर 1 गिरता हुआ मोहाफिज के रूप में। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, आउट होने से पहले आपने टीम के लिए एक चौके की मदद से 9 रन बनाए। तो जैसा कि इस टूर्नामेंट का नियम है, स्ट्रिक्ट कायदे कानून है, अमायरा स्पोर्ट्स वडोली कैंप के जो 12 मैन हमारे साथ बैठे हुए हैं वो विदाउट टी शर्ट बैठे हुए हैं। ट्रैक उनका डिफरेंस है ऐसा मुझे बताया जा रहा है कमेटी की जानिब से। तो 2 रन की पेनल्टी दी जा रही है, लेकिन एक और दूसरी और बात यह है कि खारबाव के जो बैठे हुए तो उनको भी 2 रन की पेनल्टी। तो मेरे ख्याल से पेनल्टी टाई हो जाती है तो कोई किसी किस्म की आप पेनल्टी नहीं दी जाएंगे, लेकिन ये दूसरी टीमें इस बात का ध्यान रखे कि पेनल्टी जरूर दी जाएंगे। अपनी ओर की अगली गेंद, इस बार लोअर फुल टॉस गेंद थी, ड्राइव लगाना चाहते थे, कारपेट के सहारे स्क्वायर के क्षेत्र में गए, मिस फील्डिंग होती हुई दूसरे रन के लिए निकल पड़े बल्लेबाज और तेज कदमों से यहां पर 2 रन पूरे होते हुए 15 पे जा पहुंचा स्कोर। नीतीश, वेलकम नंदन पाटिल। अपनी ओवर में अगली बार रजा के लिए, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश ऑफ स्टंप पे, अपील जरूर हुई लेकिन बल्ला जो है पिच से टकराया था, डॉट होती हुई गेंद। नीतीश अपने ओवर की अगली गेंद रजा के लिए। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद दी,
सजा नहीं दे पाए रजा, कारपेट के सहारे डीप में गई, 1 रन मिलता हुआ। स्कोर जा पहुंचा 16 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी यहां पर। 2 ओवर की समाप्ति पे सिंगल्स और डबल से रन यहां पर आते हुए रन बने हैं 16। 4 ओवर का ये मैच जैसा कि मुझे बताया जा रहा है। साइस खारबाव की जानिब से अपनी पहली और टीम की तीसरी ओवर लेकर आए हैं सूरज। निश्चित रूप से 40 के पार ले जाना होगा हमारा वडोली कैंप को, अपने स्कोर को। साइस खारबाव एक लंबी बैटिंग लाइन के साथ उतरी है। सूरज तैयार। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पुल जरूर किया लेकिन एलिवेशन नहीं बना पाए। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, मात्र 1 रन मिलता हुआ। स्कोर आगे जा पहुंचा 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सूरज वीआईपी डाइस एंड से गेंदबाजी करते हुए। सूरज इस बार लंबा हिट, देखिए क्या कुछ हुआ है। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। जा पहुंचा 21 रन। वडोली टीम के जो खिलाड़ी बाहर यहाँ वहां घूम रहे, आपको बताता चलूं कि अगर आपके खिलाड़ी जो आपके लिए पवेलियन बनाए वहां से बाहर चले गए तो पेनल्टी है। यहाँ पर ऊपर बैठे कुर्सियां रखी गई है, उसका बिल्कुल इंतजार। हाँ, मैं कुर्सियों के लिए तो पूरे देश में झगड़ा चला रहा, आप कुर्सी पे बैठ नहीं रहे। इस बार शॉट थी गेंद, थोड़ा सी बाउंस मिला, डॉट होती हुई गेंद। 1 फॉर द ओवर मेरे ख्याल से अंपायर ने इशारा किया है। बाउंसर इस बार फिर से लंबा हिट लेने की कोशिश, एलिवेशन नहीं बना। 2 फील्डर कैच के नीचे लेकिन नहीं पहुंच पाए। दूसरे के लिए निकल पड़े बल्लेबाज। अब तीसरा लेना चाहते हैं लेकिन मना किया वहां पर। 2 रन मिलते हुए स्कोर जा पहुंचा 23 रन। हमारे मेरे साथ जुड़ चुके हैं क्रिकेट है जिसकी जान मजर खान 7-8 सालों से काफी टूर्नामेंट में दिखाई देते हैं। तो वेलकम मजर खान। बहुत बहुत शुक्रिया जकी सर। तो एक बहुत ही बेहतरीन ये मैच चल रहा है जहाँ पर खेलने वाली टीमें हम देख रहे हैं कि साइस स्पोर्ट्स खारबा और अमायरा स्पोर्ट्स वडोली के बीच में ये मैच खेला जा रहा है। इस बार लेग स्पिन की थी, बल्ले के बीचों बीच लिया, गेंद को फेंक दिया बाउंड्री लाइन के पार। षटकार षटकार षटकार। जी बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक वहां पर बैट्समैन असहर के बल्ले से आता हुआ। ये देखिए किस तरह से अपने आप को गेंद की लाइन में और इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से फेंक दिया 6 रनों के लिए। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ सिक्सर की मदद से 29 रनों पर। बहुत ही बेहतरीन शॉट, जिस छक्के की जरूरत थी अमायरा को, बिल्कुल वही छक्का यहाँ पे आता हुआ। और ऐसे और 2-3 हिट लगाने होंगे क्योंकि खारबाव के पास भी बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है, डीप तक उनके पास बल्लेबाजी है। 40 से और जितना भी आगे जाना चाहे उतना बेनिफिट हमारा को होगा। इस बीच सूरज तैयार अपने वर्ग अगली गेंद। इस बार फिर से मन बनाया था, बल्ले का मोटा हिस्सा लिया, शॉर्ट थर्मन के फील्डर ने फील्ड किया, 1 रन मिलता हुआ। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 30, विकेट गिरा है मुहाफिज के रूप में।
जी बिल्कुल, अगर हम 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर देखें तो 30 रन बन चुके हैं। 10 के आस्किंग रन रेट से इस वक्त आगे बढ़ रही है टीम, और अगर इसी तरह से रन बनते रहे तो हम देखेंगे कि जो साइज स्पोर्ट्स खारबाव के सामने एक अच्छा टारगेट दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सर आपने कहा कि साइज स्पोर्ट्स खारबाव के पास जो बल्लेबाजी है वो वाकई में काफ़ी डीप तक बल्लेबाजी है। प्रणय पाटिल है, करण पाटिल है और सूरज पाटिल, बाहुबली बैट्समैन। अभी हाल ही में जो भादोल में टूर्नामेंट खत्म हुआ उसमें उन्होंने 6 गेंदों पर 6 सिक्सर लगाए हैं और सिटी क्रिकेट में एक अर्धशतक भी लगा चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 30 रन बने और 500 रुपये का इनाम दिया गया। इस वक्त जो सिक्सर लगाया था बैट्समैन असर ने, सईम सुसे साहब की तरफ से ये 500 रुपये का इनाम आया है। पहले थोड़े से धीमी बल्लेबाजी रही थी अशर द्वारा, अब अपने हाथों को खोल दिया है। अपने परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। प्रणय इस बार बल्ले को टच करने की कोशिश थी लेकिन अंदर की जानिब कटी गेंद और विकेट गिरता हुआ यहां पे अशर का। बहुत ही बढ़िया गेंद थी, रिप्ले में देखना होगा मजहर खान। जी बिल्कुल, ज़रूर हम रिप्ले में देखना चाहेंगे किस तरह से बैट्समैन असर आउट हुए। हालांकि अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे वो अपनी इनिंग में, उन्होंने 17 रन बनाए लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन गेंद के ऊपर आउट हो गए। लास्ट ओवर की जैसी शुरुआत हुई ये देखिए दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आउट हुए वहाँ पर बैट्समैन। बिल्कुल अंदर की तरफ गेंद को काटा था जहाँ पर गेंदबाज प्रणय पाटिल ने और क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन ने। तो दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। नए बल्लेबाज आए हैं जमीर, जबकि गेंदबाजी का पार संभाले हुए प्रणय। इस बार ऊंचा हिट लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, डीप मिड विकेट पे विकेट नंबर की 3 गिरता हुआ। बैक टू बैक यहाँ पे सफलता आती हुई साइज खारबाव के ये लिए। देखिए किस तरह से आउट हुए यहाँ पर इस बार बैट्समैन, नए बैट्समैन थे बिल्कुल। जमीर पहली गेंद का सामना कर रहे थे, क्रीज में पीछे जाकर पुल करने की कोशिश की लेकिन कोई गलती नहीं की वहां पर अक्षय पाटिल ने। बैक टू बैक 2 गेंदों पर अब 2 विकेट हासिल करते हुए प्रणय पाटिल, वंडर बॉय ऑफ खारबाव। वेलकम शाकिर खान एंड मुत्तकी नाचन एंड मोहम्मद नाचन। कमाल है दर्शकों का भी जो हाल देखिए, इतना बढ़िया पवेलियन बना हुआ है लेकिन क्या जगह ढूंढी है वो सामने के दर्शक ने। मैं बाद में कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि उसकी सराहना करते हुए कैमरा जरूर उसके ऊपर घुमाया जाए। प्रणय तैयार, हैट्रिक गेंद अली के लिए। इस बार थोड़ी सी शॉर्ट रही थी, हालांकि पुल करने की कोशिश जरूर थी बीट होते हुए। हैट्रिक तो नहीं मिला लेकिन गेंद, वहां देखिए कैमरामैन की भी सराहना करनी होगी, हाथ करके हिलाते हुए दर्शक। जी बिल्कुल, जाली पे आपका पैर है बेटा, बराए मेहरबानी जाली पे पैर, हाँ बैठना है आपको बैठो लेकिन जाली पे पैर मत रखो। प्रणय इस बार क्लीन बॉल, होंगी तेरी डंडी गुल, बॉलर है पावरफुल। जी बिल्कुल, वाकई में यहाँ पर डांडी गुल हो गई है। लगातार हम देख रहे हैं जो प्रणय पाटिल गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदों को अंदर की तरफ काट रहे और जो बल्लेबाज वड़ोली कैंप के वो क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश कर रहे, वहीं पर अपना विकेट गंवा दे रहे। स्लॉग ओवर में स्लॉग ओवर की बल्लेबाजी होनी चाहिए थी लेकिन जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम प्रणय की। 4 गेंदे 3 विकेट, कोई रन नहीं। अब नए बल्लेबाज आए हमजा। 30 रन पे रुका हुआ स्कोर। प्रणय तैयार, अपने ओवर की 5वीं गेंद लेके सामना करेंगे हमजा। देखिए क्या कुछ होता है, फिर से शॉर्ट गेंद 30 जगह पे से अंधाधुंध बल्ला चला दिया, गेंद के लाइन में नहीं आए, डॉट होती हुई गेंद। मजहर खान, मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या इस टूर्नामेंट में कोई मेडन ओवर हुई है? जी बिल्कुल जकी सर अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे प्रणय पाटिल, तो ये पहले गेंदबाज बन सकते हैं। इस बार प्रयास था,
अपने फॉलो थ्रो में कैच लेने का एक मौका उन्होंने गवाया, विकेट के रूप में एक मौका गवाया एसडी स्पोर्ट्स के इस टूर्नामेंट में पहले मेडन विकेट का। लेकिन बहरहाल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी रही, मात्र 1 रन खर्च किया 16 ओवर में। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। यहाँ पर 4 ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 31। साइस खारबाव को ये मैच जीतने के लिए निर्धारित 24 गेंदों में 32 रनों की जरूरत। देखिए जिस तरह से पहले 3 ओवर में रन बनाए गए थे, 30 रन बन गए थे जकी सर, लेकिन लास्ट ओवर में क्या बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है वंडर बॉय ऑफ खारबाव परने पाटिल द्वारा। सिर्फ 1 रन खर्च किया और 3 विकेटें हासिल किए। स्लॉग ओवर में उतनी बेहतर बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली इस वक्त अमायरा स्पोर्ट्स वोडोली के बल्लेबाजों द्वारा। तो पहली इनिंग का खेल यहाँ पर समाप्त हो चुका है और पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए गए 31, 31 रन और 32 का टारगेट रहेगा साइस स्पोर्ट्स खारबाव के सामने। साइस स्पोर्ट्स खारबाव जो महेंद्र पाटिल जी की टीम है और इस वक्त वो इस टीम में खेल भी रहे। जी बिल्कुल, आप मिड ऑफ पर वो फील्डिंग कर रहे थे महेंद्र पाटिल जी और उन्हीं की टीम है। देखिए बाली ट्रॉफी 2021 की जो है विजेता टीम है साइस स्पोर्ट्स खारबाव, ग्रामीण फॉर्मेट की हम बात कर रहे हैं और उसमें बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था साइस स्पोर्ट्स खारबाव का। और सिटी में जो है सेमीफाइनलिस्ट टीम रही थी बाली ट्रॉफी में। निश्चित रूप से आज खारबाव का दिन दिखाई दे रहा है। महापोली 40+ भी सुबह में खारबाव से मैच हारी है। हार्ड लक महापोली 40+। जी बिल्कुल सर, और आप भी उस टीम में खेल रहे थे। निश्चित रूप से मैंने कहा बच्चों से कि बेगुनाह है तो होने से क्या होगा, बेगुनाह है तो होने से क्या होगा, सबूत दीजिए रोने से क्या होगा, सबूत दीजिए रोने से क्या होगा, सबब तलाश कर अपनी हार का किसी की जीत पे चिल्लाने से क्या होगा। बहुत खूब जकी सर, जब भी कमेंट्री बॉक्स में आते हैं तो कुछ अलग ही मजा रहता है। आइए अब अगले मैच का टॉस होने जा रहा है और खेलने वाली टीमें रहेंगी धामनगांव और एनआर बोरपाड़ा के बीच में मैच रहेगा और कमेंट्री टॉस के लिए इस वक्त जा रहे मोनिश पाटिल। बैट्समैन भेजना है साइस स्पोर्ट्स खारबाव, आपको तुरंत ही बैट्समैन भेजना है और खेल को शुरू करना है। जो टारगेट है सर वो 32 रनों का टारगेट है साइस स्पोर्ट्स खारबाव के सामने। देखिए जिस तरह से मैंने बताया साइस स्पोर्ट्स खारबाव के बारे में, कल भी उन्होंने एक फाइनल मैच खेला है। हालांकि वकी स्पोर्ट्स महापोली से वो अपना फाइनल का मैच हार गई है, लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन टीम है ग्रामीण की। तो दोनों ओपनर बल्लेबाज इस वक्त जाते हुए साइस स्पोर्ट्स खारबाव की तरफ से टारगेट जो है वो 32 का टारगेट है। और धन्यवाद आदरणीय शाकीरजी खान साहेब यांना विनंती करतो या आमच्या नाणेफेकीच्या कक्षाकडे, जिथे दोन्ही संघाचे कर्णधार आहेत। एका बाजूला आपण पाहतोय जे महाराष्ट्र धामणगाव संघाचे कर्णधार आहेत, दुसऱ्या बाजूला टीम एनआर बोरपाडा संघाचे कर्णधार, दोन दिग्गज संघ अमोरे सामोरे आहेत। आदरणीय शाकीरजी खान साहेब यांना मी विनंती करतो या नाणेफेकीच्या कक्षामध्ये यापुढील होणारी मॅच आपल्या विभागातले दोन्ही संघ, आपल्या असोसिएशन मधले दोन्ही संघ नाण्याची ओळख करून देऊयात। एका बाजूला एसडी स्पोर्ट्स अर्थात ज्या संघ नावाने ही संघ खेळत असतो, दुसऱ्या बाजूला वन मॅन शो शेजाट डॉन। एसडी स्पोर्ट्सची कॉलिंग आहे आणि नाण्याचं कौल काय आहे ते तर एसडी स्पोर्ट्स पाहायला मिळत आहे। अर्थात नाणेफेकीचा कौल जो आहे ती एनआर बोरपाडा संघाने जिंकल्या। मांडेकरांना विनंती करतो व्यासपीठावरती विराजमान व्हायचं आहे। अगदी नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय, डिसिजन काय घेणार आहेत? सत्रक्षण अगदी जर बघितलं गेलं तर मग आज टीम एनआर बोरपाडा संघ कशा प्रकारे मैदानात उतरेल आणि कोणावरती जास्त जिम्मेदारी असणार आहे? सर्व प्लेयरकडून जास्त अपेक्षित 11च्या 11 जणांनी 100% द्यायचा प्रयत्न करावा तर मॅच जिंकाल आणि अपेक्षा तर आम्ही सर्वांकडूनच ठेवून खेळतो। यास अगदी जर बघितलं गेलं तर मग तुमची सलामी जोडी अनेकदा प्रतीक तुमच्या सलामीला असतो। प्रतीककडनं या मॅचमध्ये किती अपेक्षा करतील आणि प्रतीकने कसा खेळ करावा काय म्हणशील एक कर्णधार म्हणून? प्रत्येककडून जास्त अपेक्षा आहे, कारण पहिल्या ओव्हरमध्ये जर धावा आल्या तरच सामना पुढे जातो।
येस, नक्कीच प्रत्येकाकडून खूप जास्त अपेक्षा असतील. धामणगाव संघाच्या कर्णधाराकडे जातोय, फलंदाजी करायची आहे. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न कराल आणि कशा प्रकारे टीम एनआर बोरपाडा संघाला उत्तर द्याल मैदानात? 40 ते 45 जाण्याचा प्रयत्न करू. स्ट्रॅटेजी काय वापराल? बोरपाड्याच्या अगेन्स्ट जर बघितलं गेलं तर अनेक दिग्गज नाव आहेत, त्यांच्या अगेन्स्ट कोणते गोलंदाज प्रमोट करण्याचा प्रयत्न कराल? तेजस आहे, राजेश पवार आहे, आयुष आहे, यांच्या खूप अपेक्षा आहे. अगदी जर बघितलं गेलं तर मग या मॅचमध्ये सतीशकडनं किती अपेक्षा ठेवाल? हां, भरपूर अपेक्षा. सतीश कोर, निलेश आहे, त्यांच्या खूप अपेक्षा आहे. येस, नक्कीच विनामूल्य टीम धामणगाव तुम्हाला शुभेच्छा असतील. टीम एनआर बोरपाडा तुम्हाला देखील शुभेच्छा असतील. तर नाणेफेकीच्या कक्षाकडनं रिझल्ट आलाय. टीम एनआर बोरपाडा वॉन द टॉस अँड द सिलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट ओ टू कम बॉक्स. थैंक यू मोनिश पाटिल. तो दूसरी इनिंग की यहाँ पर शुरुआत हो चुकी है. पहली गेंद का वहां पर सामना कर रहे थे परने पाटिल और इस गेंद को फेंक दिया है. मिड विकेट के ऊपर से गेंद चली गई है 6 रनों के लिए. जो टारगेट है सर वो 32 रनों का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए. और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गेंदबाज मोफिस इस वक्त गेंदबाजी करे, पहला ओवर लेकर आए. पहली गेंद उनकी जो रही थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि परने पाटिल स्ट्राइक पर पहली गेंद के ऊपर उन्होंने सिक्सर लगा दिया. स्कोर अब जा पहुंचा है 7 रनों पर. निश्चित रूप से एक युवा गेंदबाज है, थोड़े एक्सपीरियंस की कमी दिख रही है यहाँ पर. फिर से ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है. वंडर बॉय ऑफ खारबा परनय पाटिल द्वारा लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर. इस बार ये देखिए फुल टॉस गेंद थी और वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से गेंद को फेंक दिया 6 रनों के लिए. तो पहले ओवर में हम देख रहे हैं कि अब अच्छा टोटल बन चुका है. इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहां पर हाफ वाली पर लेकर इस गेंद को ड्राई लगाया. वहां पर बैट्समैन ने सिंगल रन इस गेंद के ऊपर आता हुआ. स्कोर इस 1 रन की मदद से अब आगे पहुंचता हुआ 14 पर 15 रन. अब यहां से अगर हम देखें तो 17 रन और चाहिए इस मैच को जीतने के लिए. और इस बार फिर देखना है क्या कुछ हो पाता है. इस बार करण ने इस गेंद को खेल दिया, लेकिन बिल्कुल आसान सा कैच वहां पर ड्रॉप होता हुआ. कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी, लेकिन डीप में वहां पर खड़े हुए खिलाड़ी से चूक होती हुई और जीवनदान मिला यहां पर बैट्समैन करण को. निश्चित रूप से मजहर खान प्रैक्टिस की कमी दिखाई दी है. अमेरा हेलो ठीक. हेलो हेलो. दूसरे ओवर में अब गेंदबाजी के लिए आएंगे गेंदबाज जयान. पहले ओवर में मोफिस काफी महंगे साबित हुए. उनके ओवर में 16 रन निकाले हैं दोनों ही बैट्समैन ने, करण और परनय पाटिल. एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला यहाँ पर साइस स्पोर्ट्स खारबा को. 18 गेंदें और अब यहाँ से जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 16, जबकि पहले ओवर में ही 16 रन बन चुके हैं. जयान गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए, और ये देखिए जयान का भी स्वागत कर दिया है 6 रनों से वहां पर बैट्समैन करण पाटिल ने. जिस रूप से मजहर खान, इससे पहले वाले मैच में भी देखा मैंने, सचिन ने भी मैनेजमेंट का काफी समय बचाया था. बहुत ही तेज तरार पारी खेली थी और बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे परने पाटिल. जी बिल्कुल, ये आज का तीसरा ऐसा मैच है जो शायद लग रहा है कि जल्दी खत्म हो जाएगा. जो पहला मैच रहा था जहाँ पर विलास स्मृति रानल और टेम्बोली के बीच में जो मैच रहा था सर, वो मैच भी 8 गेंदों में खत्म हो गया था. और उसके बाद जो इससे पहले जो मैच रहा था वो भी 7 गेंदों में सचिन भोयर ने उस मैच को खत्म कर दिया. और ये मैच हम देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर दोनों ही बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, करण पाटिल और परनय पाटिल, तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच भी थोड़ा जल्दी खत्म हो जाएगा. लेकिन अब यहाँ पर गेंदबाजों को कमबैक कराना होगा.
वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में इस गेंद को खेल दिया वहां पर, और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। फील्डिंग का स्तर भी हम देख रहे हैं कि उतना बेहतर नजर नहीं आ रहा है। एक कैच भी वहां पर छोड़ा गया था मिड विकेट पर, और इस बार देखना है ये किस तरह से बाउंड्री गई है। हाफ अली पर लेकर इस गेंद को वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेल दिया था, जहां पर खिलाड़ी मौजूद थे उनसे चूक गई और गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। इस बार गेंद की लाइन में आकर इस गेंद को फेंक दिया है, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। तो इसी के साथ इस मैच को जीत लिया है साइस स्पोर्ट्स खारबाव ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर प्रणय पाटिल और करण पाटिल द्वारा देखने को मिली है। बिना किसी विकेट के नुकसान पर यहां जो 32 रन थे उसको चेस कर लिया गया है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैच को अपने नाम किया है साइस स्पोर्ट्स खारबाव ने। और अब आइए हम मैन ऑफ द मैच की तरफ बढ़ते, जहां पर एचडी ट्रॉफी 2023 में काफ़ी इनामात दिए जा रहे हैं। मैन ऑफ द मैच में जो 3 गिफ्ट टेम्पर है, एक बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी है, और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है वंडर बॉय ऑफ शेलार प्रणय पाटिल। बल्लेबाजी में भी कमाल कर दिया, लेकिन उससे पहले गेंदबाजी में उन्होंने धमाल किया है। 3 विकेटें लास्ट ओवर में उन्होंने निकाली, और जब बल्लेबाजी के लिए आए तो कमाल की बल्लेबाजी रही प्रणय द्वारा। आइए प्रणय पाटिल मैन ऑफ द मैच। आइए हमारे बीच में इस वक्त इरफान मोमिन साहब मौजूद है। मैं इरफान मोमिन साहब से कहूँगा कि आपको ये गिफ्ट टेम्पर देना है जो हमें बिलाल मस्जिद साहब ने स्पॉन्सर किया है। इरफान मोमिन साहब ये गिफ्ट टेम्पर देते हुए जो हमें बिलाल मस्जिद साहब ने स्पॉन्सर किया है। हमारे बीच में वकार पटेल साहब मौजूद है। आइए वकार पटेल साहब ये गिफ्ट टेम्पर देते हुए जो हमें मेराज पटेल साहब बिस्मा कम्युनिकेशन की तरफ से हमें ये स्पॉन्सर हुआ है। उसके बाद ये बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी जो हमें शाकिब शेख ने स्पॉन्सर की है, ये शाकिर खान साहब हमारे बीच में मौजूद है। आइए शाकिर खान साहब ये ट्रॉफी देते हुए जो हमें शाकिब शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है। उसके बाद एक और जो गिफ्ट टेम्पर है जो हमें तौफीक शेख साहब ने स्पॉन्सर किया है, रज़ी खान ये देंगे। ये तौफीक शेख साहब ने हमें ये गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर किया है जो इस वक्त रज़ी खान साहब देते हुए। तो ये थे मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी प्रणय पाटिल। कमाल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी रही है, और वलीली के जो असर थे आपको भी आना है। ये 500 रुपये का इनाम जो दिया गया है, देखिए प्रैक्टिस बंद करनी है। एनआर बोरपाड़ा बंटी शिल्के प्लीज थोड़ा सहयोग करें आप। आइए वलीली कैंप के जो खिलाड़ी थे असर, उन्होंने जो सिक्सर लगाया उसके लिए उनको 500 रुपये का इनाम दिया गया था। आइए असर, ये 500 रुपये का इनाम था। सईम सुसे साहब की तरफ से ये 500 रुपये का इनाम था। ये देखिए ये 500 रुपये का इनाम इस वक्त दिया जा रहा है, जो सईम सुसे साहब ने ये 500 रुपये का इनाम उनको दिया है जो उन्होंने सिक्सर लगाया था। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस मैच को अपने नाम किया है साइस स्पोर्ट्स खारबाव ने। आइए अब एक और बेहतरीन मैच होने जा रहा है जहाँ पर एनआर बोरपाड़ा और सामने जो टीम रहेंगी उनके धामनगांव स्पोर्ट्स। तो चलते हैं मैच की ओर। एनआर बोर